दोस्तों एक्सेल के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 10 बेसिक फार्मूलाज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सम फंक्शन की। एक्सेल के अंदर जो फंक्शन सम है वो वैल्यूज़ की एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। वैल्यूज़ को टोटल करने के लिए जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं डाटे के ऊपर वो सम फंक्शन होता है। इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस सेल के अंदर हमने ये सम का फंक्शन अप्लाई करना है वहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो डाटा आपने ऐड करना है उस डाटे का यहाँ पे लिंक दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा। इसको ऐड करने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि सबसे पहले आप किसी भी सेल के अंदर प्लस का साइन लिखें और आप अपनी मर्जी की वैल्यूज को ऐड कर लें। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं एलसीडी जमा हो जाए इसमें, इसके अलावा प्लस करना है आपने मोबाइल का, इसके अलावा आपने प्लस करना है गीज़र का या फैन का, तो इसको आप एंटर करेंगे तो ये इस तरह भी आपके पास प्लस हो जाएगा। अब बात करेंगे एवरेज फंक्शन की। एवरेज फंक्शन जो होता है वो एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ को ऐड करके उनकी एवरेज निकालता है। तो हमारे पास ये एक टेबल है, इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही हैं। हम इसकी एवरेज निकालने के लिए एवरेज का फार्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू ए वी ई एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे लिंक दे देंगे हम इस सारे डाटे का, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज। नेक्स्ट बात करेंगे हम मैक्सिमम फंक्शन की। किसी भी डाटे के अंदर मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो फंक्शन अप्लाई किया जाता है, मिसाल के तौर पे इज इक्वल टू एम ए एक्स मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे हम इसको लिंक करेंगे इसके साथ, इसको फ्रीज कर लेंगे F4 दबा के, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ी जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 80,500। आप देख सकते हैं यहाँ पे 80,500 से बाकी सारी कम वैल्यूज हैं। इसी तरह हम जो मिनिमम है, ये जो फंक्शन है वो किसी भी डाटे के अंदर मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी उसी तरह अप्लाई होगा, इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो इसके इस सेल के अंदर आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए इस डाटे के अंदर जो सबसे कम वैल्यू है वो 350 है, तो यहाँ पे ये शो हो गई है। अब हम बात करेंगे काउंटिंग फंक्शन की। काउंटिंग फंक्शन जो है वो किसी भी डाटे के अंदर जो वैल्यूज या प्रोडक्ट्स होती हैं या आइटम्स होती हैं वो कितनी दफ़ा रिपीट हुई हैं उनको काउंट करके हमें बताता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये सेल है उसकी, तो हम चेक करना चाहते हैं कि मोबाइल इस डाटे के अंदर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट्स करेंगे स्टार्ट, तो रेंज देंगे उसको हम। रेंज क्या है हमारी, ये डाटा है, इसको हम कर लेंगे F4 दबा के फ्रीज, उसके बाद कॉमा और उसके बाद उसको क्राइटेरिया बताएंगे कि हमने कौन सी चीज़ जो है वो काउंट करने का वो कितनी दफ़ा रिपीट हुई है। यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा, हमने देखना है कि मोबाइल कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, ब्रैकेट करेंगे क्लोज एंटर करेंगे तो ये 3 दफ़ा मोबाइल आप देख सकते हैं, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा। इसी तरह आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे लिख दें LCD, तो LCD हमारे पास 1 दफ़ा रिपीट हुई है, देखिए 1 दफ़ा और ये। अच्छा, अब हम बात करेंगे फंक्शन इफ की। ये एक कंडीशनल फंक्शन है। एक्सेल के अंदर किसी भी डाटे के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है वो इफ फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पे हम उसे ये कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल आ रहा है, अगर तो ये जो हमारी टोटल सेल है मंथ की, अगर तो ये 50,000 से ज़्यादा है तो ये एक अच्छी सेल है, और अगर ये 50,000 से कम है तो ये एक बुरी सेल है। ये हम इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे। किस तरह करेंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और लिंक देंगे टोटल सेल का, और इसे बताएंगे कि अगर ये सेल ग्रेटर दैन है 50,000 से तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लिखेंगे गुड सेल है ये, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन अदरवाइज आ जाए ये बैड सेल, ठीक है, एंटर। अब ये देखें कि 50,000 से कम आ रही है तो ये एक बुरी सेल है। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 51,000 या 51,000 से ज्यादा तो ये एक अच्छी सेल है। तो ये थी, इसके ऊपर हमने कंडीशन अप्लाई की।
कि अगर 50,000 से ज़्यादा आ रही है तो अच्छी सेल है, 50,000 से कम है तो ये एक बुरी सेल है। अब हम बात करेंगे सम इफ फंक्शन की। सम इफ फंक्शन भी एक कंडीशनल फंक्शन है। ये जो फंक्शन है वो किसी भी डाटा के अंदर किसी स्पेसिफिक आइटम की या स्पेसिफिक प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उनकी आगे सेल लिखी हुई है। इसके अंदर आप देखेंगे मोबाइल जो है ना वो 3 दफ़ा सेल हुआ है, एलसीडी जो है वो 2 दफ़ा सेल हुई है, बाकी तमाम चीज़ें एक ही दफ़ा सेल हुई है। हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर पूरे डाटा के अंदर जो मोबाइल है वो कितनी दफ़ा सेल हुआ है और उसकी टोटल वैल्यू कितनी बनती है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल सम इफ, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, और वो कह रहा है कि रेंज दे हमें। आप रेंज जो है ना वो आप देंगे पूरी प्रोडक्ट की और साथ उसकी सेल की। इसको F4 दबा के आप फ्रीज कर लें। इसके साथ आपने लिखना है कोमा, उसके बाद वो बता रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब है कि आप किस आइटम की टोटल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। आप मोबाइल की चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल का आप लिंक दे देंगे। आप इस लिंक की जगह पे आप वैसे भी यहाँ इन्वर्टेड कोमा के अंदर मोबाइल लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम कोमा डालेंगे और वो आगे कह रहा है सम रेंज। सम रेंज इस वैल्यू में से आएगी, तो इस वैल्यू को हम कर लेंगे सिलेक्ट और इसको भी हम कर देंगे फ्रीज F4 दबा के, और उसके बाद ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो मोबाइल था तीन तीन जगह पे वो सेल हुआ है, उसकी टोटल वैल्यू जो है वो 64,850 है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखें इसको हम करेंगे प्लस एक मोबाइल की ये वैल्यू, प्लस एक मोबाइल की ये वैल्यू, प्लस एक मोबाइल की ये वैल्यू, एंटर करेंगे तो आप ये देख सकते हैं दोनों इक्वल है। अच्छा, इसको अप्लाई करने का एक और मेथड भी है। वो मेथड ये है कि आप ये टोटल सेल जो है यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे देंगे हम रेंज इसी डाटे की, इसको हम फ्रीज कर लेंगे F4 दबा के। उसके बाद कह रहा क्राइटेरिया, जैसा कि हमने मोबाइल का क्राइटेरिया दिया था हम यहाँ पे इस सेल का क्राइटेरिया दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कॉमा डालेंगे, उसके बाद हम सम रेंज देंगे इसी डाटे की, इसको भी हम फ्रीज कर देंगे F4 दबा के, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर करेंगे। अब देखें इस सेल का हमने लिंक दिया था, हम यहाँ इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मोबाइल, तो ये हम उसकी वैल्यू हमें दे देगा। ये देख लें, आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। यहाँ पे हम लिखेंगे LCD, तो ये हमें उसका टोटल दे देगा। यहाँ पे हम अगर लिखेंगे किड्स बाइक, तो ये हमें उसका टोटल दे देगा। किड्स बाइक एक ही दफ़ा आ रही है तो उसका 18,000 ही हमें देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बार बार जो प्रोडक्ट है उसका नाम चेंज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम चेंज ना करना पड़े, यहाँ पे एक ऐसी लिस्ट बन जाए, हम क्लिक करें तो वो खुद ब खुद नाम आ जाए, उसको कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हम बात करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट की। किसी भी डाटे की लिस्ट तैयार करने के लिए एक ही सेल के अंदर ये फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हम आपने देखा सम इफ के अंदर आप जो है वो बार बार यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम चेंज करते थे। इस सारे डाटे को अगर हम एक ही लिस्ट के अंदर ले आएँ तो उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं सेल के अंदर, हम जाएंगे यहाँ पे डाटे के अंदर, यहाँ से जाएंगे डाटा वैलिडेशन के अंदर, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे आपने जाना है लिस्ट के अंदर, यहाँ पे आपने दे देना है लिंक उस सेल का, ये सारा जिसकी आप लिस्ट तैयार करना चाहते हैं, इसको आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये लिस्ट तैयार होगी। अब देखें, अब आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। मोबाइल है उसकी ये टोटल सेल है, अब LCD है किड्स बाइक है उसकी ये सेल है, ठीक है। अब दोबारा जाएंगे यहाँ पे आप हेयर ड्रायर है उसकी ये सेल है, तो ये थी ड्रॉप डाउन। अच्छा, अब हम बात करेंगे मैच फंक्शन की। मैच फंक्शन जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक डाटे की पोजीशन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे इसको अप्लाई इस तरह करेंगे, इज इक्वल टू मैच, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू कह रहा है कि दें। लुकअप वैल्यू का मतलब है कि आपने यहाँ पे वो वैल्यू देनी है जो आपने फाइंड करनी है, जिसकी पोजीशन आपने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिंक दे देंगे इसका, इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे कॉमा और लुकअप एरर देंगे। हम इसको वही डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे जिसमें ये फैन जो लिखा होगा, तो इस प्रोडक्ट के अंदर लिखा हुआ है तो हम ये डाटा इसको प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे।
इसको हम फ्रीज कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है कि अगर तो ये मैच हो रहा है इसके साथ, इस डाटे के अंदर, इस डाटे के अंदर अगर ये फैन मैच हो रहा है तो यहाँ पे वही आ जाए, अदरवाइज यहाँ पे जीरो आ जाए। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये देखिए फैन जो है वो 5वें नंबर पे आ रहा है, तो वो हमें बता रहा है। इसी तरह अगर हम चेक करते हैं बाइक, जो बाइक है वो चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं, ये देखें। इसी तरह हम फाइंड करेंगे यहाँ पे मोबाइल, मोबाइल पहले नंबर पे है। तो ये फंक्शन जो है किसी भी डाटे की पोजीशन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्केटिनेट, ये जो फंक्शन है ये किसी भी किस्म के डाटे को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू कॉन कॉन्केटिनेट ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे वो कह रहा है कि पहला टेक्स्ट दे, पहला टेक्स्ट ये है, उसके बाद हम कर देंगे कॉमा, दूसरा टेक्स्ट देंगे ये, उसके बाद आप और भी कॉमा डाल के जितने मर्जी टेक्स्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्रैकेट करेंगे क्लोज। ये देखें अहमद बिलावल, ये दो या दो से ज्यादा जो नाम होते हैं या दो या दो से ज्यादा कॉलम के जो डाटा आ रहा होता है उसको कंबाइन करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखें इसके अंदर ये सारा डाटा